नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक जो है हाल ही में दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है IRB-GD मतलब इंडिया रिजर्व जो है दोस्तों बटालियन जो है जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती यहां पर आई है 2026 के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 984 है। कितनी है? 984 है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है दोस्तों 6 से 8 मिनट यहां पे जुड़े रहिएगा, जिसमें हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे और आपको यहां पे पता चल जाएगा IRB-GD के बारे में, मतलब जो है इंडिया रिजर्व जो है बटालियन जो कि जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, चलिए एक एक चीज को हम लोग यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कितनी वैकेंसीज आई हैं। 984 टोटल वैकेंसी है। कितनी है? 984 टोटल वैकेंसी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 कोर सर्विसेज हैं, 3 जो है प्रमुख सेवाएं हैं, जिसमें पुलिस की पोस्ट रहेगी, फायर पोस्ट रहेगी, STPF की पोस्ट रहेगी। यहां पे डेडलाइन जो है वो 10 अप्रैल 2026 को है। सुनिएगा, यहां पे एप्लीकेशन जो है वो फिलअप होना शुरू हो चुका है 23 मार्च सुबह 11 बजे से। 23 मार्च सुबह 11 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 10 अप्रैल को शाम को 3 बजे ये दोस्तों इसकी डेडलाइन है, मतलब आप 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। 23 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक, मतलब 10 दिन वहां पे और 8 दिन यहां, मतलब 18 दिन दिए गए हैं आपको, 17 से 18 दिन फॉर्म भरने के लिए। फिर देखिए इनका जो है रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेज 1 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये कब होगा? 10 मई 2026 को। अभी से इन्होंने डेट दी है कि 10 मई 2026 को ये रिटर्न एग्जाम लेंगे, और 25 मई को 2026 में ये स्टेज 2 जिसमें ये PST और PT मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, देखो पुलिस एंड IRBN जो है, मतलब जो है यहां पे पुलिस और जो है इंडिया रिजर्व बटालियन जो है, इसमें कांस्टेबल की पोस्ट कितनी आई है? 236 है। 236 है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें से 185 जो है ये अरुणाचल प्रदेश ST के लिए बुक है। ध्यान सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश ST स्केड्यूल ट्राइब के लिए बुक्ड है, मतलब रिजर्व्ड है। कांस्टेबल में सिविल जो है पुलिस की आई है, जिसमें जो कि मेल के लिए है 216 है, जिसमें से 194 अरुणाचल प्रदेश ST के लिए रिजर्व्ड है। कांस्टेबल सिविल पुलिस जो है फीमेल के लिए है, 170 में से 115 अरुणाचल प्रदेश ST के लिए है। कांस्टेबल बैंड जो है इसमें 44 पोस्ट है, जिसमें 39 APST की है, APST के लिए है। और कांस्टेबल जो है बगलर के लिए है, इसमें 2 पोस्ट है और दोनों ही APST के लिए है। ध्यान सुनिएगा, ये पुलिस वाली कैटेगरी की है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में टोटल 73 पोस्ट आई हैं। ठीक है, जिसमें से 58 APST की है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पे अरुणाचल प्रदेश वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये AP जो है SSB की पोस्ट आई है। ठीक है, APSSB का मतलब है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, उन्होंने ये वैकेंसी जारी की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां के लोग, बाकी लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजर्व है वो ST के लिए है। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट एंड जो है फॉरेस्ट में 243 सीट्स है, जिसमें 194 जो है APST के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अब देखो, अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? अगर आप जो है कांस्टेबल के लिए जा रहे हो, कांस्टेबल जो है इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए जा रहे हो, या सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो, मेल फीमेल कैटेगरी कोई सी भी हो, बैंड या बुगलर के लिए जा रहे हो, तो आपकी एज जो है 18 से 22 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18 से 22 होनी चाहिए। और अगर आप जो है दोस्तों यहां पे फायरमैन स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए जाना चाहते हो, STPF स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए, ठीक है, तो आप यहां पे 18 से 32 एज के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है, एज कब से डिटरमाइन की जा रही है? 10 अप्रैल 2026 तक। अगर आप 10 अप्रैल 2026 में इस एज के बीच में हैं तो आप ये जो है वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप अरुणाचल प्रदेश ST को बिलोंग करते हो तो उनके लिए यहां पे एक रिलैक्सेशन है। अरुणाचल प्रदेश जो ST है स्केड्यूल ट्राइब, उनको 5 इयर्स का जो है दोस्तों रिलैक्सेशन मिल रहा है, अपर एज जो है लिमिट रिलैक्सेशन मिल रहा है।
मतलब इसमें अगर 22 तक है, अगर वो एपीएसटी है तो उसको 5 और जोड़ दो तो 27 साल तक मिलेगा एपीएसटी के लिए। इसमें 18 से 32 है तो 5 साल और जोड़ दो तो 37 जो है ईयर तक का भर सकता है अगर वो एपीएसटी है। और एकेडमिक जो है दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपका क्लास 10th जो है वो दोस्तों पास होना चाहिए, मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए। रोल्स फॉर बैंड बुगलर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव ट्रेड नॉलेज, ठीक है, बैंड और बुगलर के लिए जो है एक जो है रिस्पेक्टिव ट्रेड नॉलेज होना चाहिए, बाकी 10th पास इनके लिए चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो इसमें पीएसटी होगा, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें क्या हाइट होनी चाहिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटीएफ के लिए जा रहे हैं, स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, तो आप 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 79 से लेकर 84 होनी चाहिए। एपीएसटी अगर हैं आप, अरुणाचल प्रदेश एसटी है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। एसटीपीएफ के लिए 152, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चेस्ट जो है 79 से 84। और अगर हम बात करें हाइट, अगर बात करें तिरप, चांगलांग और दोंगदिंग इस एरिया के अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84। फीमेल अगर आप हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट नॉट अवेलेबल, इसमें कोई भी जो है दोस्तों रखा नहीं गया है, ठीक है। और हाइट जो है 152 सेंटीमीटर अगर आप एपीएसटी हैं तो, एपीएसटी है तो। और एसटीपीएफ पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 145 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल हैं और एसटीपीएफ पोस्ट के लिए जा रहे हो तो, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले स्टेज 1 होगा, ये रिटन एग्जाम होगा। कैसा होगा, रिटन एग्जाम। इसमें दोस्तों 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2 आवर्स का, 200 मार्क्स का जो है पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कम से कम 33% लाने होंगे, मिनिमम 33% लाने होंगे। स्टेज 2 जो होगा वो पीएसटी और पीटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट प्रोसीड इन अ 1:3 रेशियो बेस्ड ऑन स्टेज 1 मार्क्स। यहां पे जो भी क्वालिफाई करेंगे तो 1:3 रेशियो का यहां पे लेकर जो है आगे बढ़ा जाएगा पीएसटी के लिए, ठीक है। और स्टेज 3 जो होगा वो मेडिकल टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट। तो लास्ट में मेडिकल, रिटन, पीटी, पीएसटी और मेडिकल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप जो है सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपसे क्या पूछेंगे, ये जो है करंट इवेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज पूछेंगे, ठीक है। फायरमैन में जो है दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे द टैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें आप लोग के जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, मतलब 100 आपके यहां पे 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का समय मिलेगा। चाहे आप सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो, चाहे फायरमैन के लिए जा रहे हो, चाहे एसटीपीएफ के लिए जा रहे हो, चाहे सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो, इन सब के लिए जो पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय। इसमें जीके आपकी पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको टारगेट मिनिमम 33%, अगर आप 33% नहीं लाते हो तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगे, मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं जाओगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं, अगर आप गलत भी कर देते हो तो नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जो पीटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो आपको जो है दोस्तों यहां पे अगर आप सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो तो आपको जो है दोस्तों 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा 16 सेकंड में। अगर आप सिविल पुलिस के लिए जा रहे हो या इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए जा रहे हो और आप मेल हो तो आपको 16 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना होगा, 100 मीटर। अगर आप फीमेल हैं और सिविल पुलिस के लिए जा रही हैं तो आपको 100 मीटर 19 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, 19 सेकंड में। अगर आप फायरमैन पोस्ट के लिए जा रहे हो और आप मेल हो, ठीक है, मेल हो, क्योंकि फायरमैन में मेल के लिए ही आया है, तो मेल तो 1 मिनट विथ 10 kg लोड, अब मतलब आपको 1 मिनट में दोस्तों 10 kg का वजन लेकर दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर सिविल पुलिस आईआरबीएन मेल में दोस्तों, और क्या होगा पीटी में, तो अब यहां पे 1500 मीटर दौड़ना पड़ेगा 8 मिनट में, अगर आप मेल है। फायरमैन के लिए जा रहे हैं तो 1500 मीटर 8 मिनट 3 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, 8 मिनट 3 सेकंड में।
और अगर हम बात करें सिविल पुलिस फीमेल जो है दोस्तों, उनका जो होगा वो 800 मीटर इन 5 मिनट्स दौड़ना पड़ेगा। तो दो दौड़ होंगी, एक तो स्प्रिंट रेस होगी और एक होगी डिस्टेंस रेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मेल फीमेल के लिए। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है, स्प्रिंट में 100 मीटर दौड़ाया जाएगा, सबकी अलग अलग टाइम है। सिविल पुलिस के लिए 16 सेकंड, मेल के लिए, फीमेल के लिए 19 सेकंड, फायरमैन के लिए 1 मिनट दिया है विथ 10 kg लोड्स। इसमें क्या है, डिस्टेंस में आपको सिविल पुलिस आए अगर जा रहे हो, मेल हो तो 500 मीटर, सॉरी 1500 मीटर 8 मिनट में, फायरमैन मेल के लिए है 1500 8 मिनट 30 सेकंड में, और अगर सिविल जो है पुलिस फीमेल के लिए है तो 800 5 मिनट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है एसटीपीएफ पोस्ट के लिए जा रहे हो, स्पेशल टाइगर पुलिस फोर्स के लिए, तो इसमें आपको 25 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी। और फीमेल अगर आप हैं तो फीमेल को 14 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी 4 आवर्स में। मेल है तो 25 किलोमीटर 4 आवर्स में, फीमेल है तो 14 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर करना होगा एसटीपीएफ पोस्ट के लिए। अब देखो इसमें और क्या होगा, अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि स्प्रिंट रन हुआ, डिस्टेंस रन। अब देखो इसमें हाई जंप होगा। हाई जंप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे, 3 में से 1 अटेम्प्ट आपको पार करना पड़ेगा। अगर आप मेल पुलिस, आईआरबीएन और फायरमैन के लिए जा रहे हो तो आपको 107 सेंटीमीटर जो है कूदना पड़ेगा। 107 सेंटीमीटर पे ये लगा देंगे, उसके ऊपर से आपको जंप करना पड़ेगा। एक बार आपको निकालना होगा, 3 चांसेस मिलेंगे आपको। फीमेल पुलिस के लिए 90 सेंटीमीटर और एसटीपीएफ के लिए 3.5 फीट फॉर मेल और फीमेल के लिए 3 फीट। ठीक है, सिमिलरली लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूं, इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप पुलिस, आईआरबीएन, फायर, एसटीपीएफ के लिए जा रहे हो तो आपको 11 फीट जंप करना होगा लॉन्ग जंप में, और फीमेल को जो है 9 फीट, कितना, 9 फीट जंप करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फायरमैन अगर स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों यहां पे रोप क्लाइंबिंग कराई जाएगी, 8 फीट की रोप क्लाइंबिंग कराई जाएगी। आपको 8 फीट तक जो है रोप को बांध दिया जाएगा, उसको आपको क्लाइंब करना पड़ेगा अगर आप फायरमैन के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। ठीक है, आपका जो है दोस्तों यहां पे क्या होगा, पहले रिटर्न होगा। रिटर्न में अगर आप 33% ले आओगे, फिर आपका पीटी पीएचटी होगा, फिर पीटी पीएचटी के बाद आपका जो है दोस्तों क्या आएगा, आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, चलो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो कहां पर होंगे, तो आपको देखो बोमडिला, ठीक है, जो है उसके बाद सेपा में, पासीघाट, ये सारी जगह दिए गए हैं जो जहां पे सेंटर्स होंगे। पोर्टल क्या है, कहां से आप फॉर्म भर सकते हो, तो ये जो है साइट है www.apssb.nic.in। अगर आप दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के हैं तो ये तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी फीस कितनी होगी, 150 रुपए होगा फॉर एपीएसटी, अरुणाचल प्रदेश एसटी के लिए, और अदर कैंडिडेट्स जो है या यूआर कैंडिडेट जो है उनको 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, आपको स्कैन जो है अपना सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा 50 KB ब्लैक इंक में। पासपोर्ट फोटो जो है अपलोड करनी होगी 50 से 100 KB में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें, इन्होंने कहा है, स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर कोई भी मैल प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है, चिटिंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसको जो है दोस्तों यहां पे अलग कर दिया जाएगा। एग्जाम में कोई भी कैलकुलेटर, फोन, स्मार्टफोन, ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये पूरा तरीका है, मैंने जो है आपको बता दिया है। एज एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का समय है, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन मतलब मार्क्स नहीं है, ये याद रखें। तो ये इस तरीका है पूरा जो है इस फॉर्म में जो दिया है। अब देखो कई लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक देखो, ब्राउजर पे जाके टेक्स्ट बुक सर्च करिए। टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद सुपर कोचिंग क्लिक करिए। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना है एसएससी सुपर पास लाइव पे। सुपर पास लाइव पर आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं, फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, सभी एग्जाम्स के मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। ठीक है, स्टडी नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप यहां पे प्राइसिंग देख सकते हो, 1 रुपीज का आप ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, 2 डेज का ट्रायल मिलता है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अप्लाई कर दीजिएगा कूपन कोड क्या है, गौरवम, GAURAVM। जैसे अप्लाई करेंगे यहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक दोस्तों नोटिफिकेशन था, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी प्रकार का अगर डाउट होता है, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।